पति परमेश्वर कहानी का भाग 1 है। कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसके आगे के पार्ट के लिए और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं कहानी। माधवी कन्या से लड़की बन गई 14 साल में। गोरी लंबी चौड़ी 8वीं कक्षा पास कर 9वीं में जाने की तैयारी। जरा तेज तर्रार लड़की थी। सास ने परिवार खोज लिया और ब्याह की तैयारी शुरू हो गई। माधवी ने अपनी मौसेरी बहन से पूछा कि अरे मिम्बो, ये किसके ब्याह की तैयारी हो रही है? तो जवाब आया कि तुम्हारे। अरे दीदी, हम आज के युग में जी रहे हैं या 100 साल पुराने वाले युग में? कुछ नहीं कर सकते इन बुढ़वों के चलते। इनका बस चले तो ये पैदा होते ही ब्याह कर दें। ये लड़का क्या करता है? अरे वो भी 12वीं में पढ़ता है। बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे जैसा लंबा चौड़ा और बलिष्ठ। खेती करता है क्या? नहीं रे, बहुत अमीर लोग हैं। खेती के साथ एक फैक्ट्री भी है शहर में। तो ये हमरे बाप साहब पटाए कैसे? दहेज कहाँ से ले आए? तो बहुत सवाल जवाब कर रही है, क्या बात है? बात यह है मिम्बो दीदी कि ब्याह मेरा किया जा रहा है और मुझे पता नहीं है, जैसे कि मैं बलि का बकरा हूँ। अभी जरा पूछती हूँ अम्मा से। बांध के रख दी जाएगी माधवी, ओढ़ा दी जाएगी मेरी तरह 1.5 फुट घूंघट के नीचे। तुम्हारे जीजू जसवंत जी भी तो अभी पढ़ ही रहे हैं, कहाँ मिलना होता है, कभी पूछने भी नहीं आए। तुम्हारे दीदी का हाल 3.5 साल हो गए। कॉलेज में सब सहेलियां मजाक उड़ाती हैं। अरे घर नहीं आ सकते थे तो कॉलेज में तो मिलते, पूछते। मिम्बो दीदी, उच्च कुल की यही पहचान है। जीजू तुमको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मान सम्मान बनाए हुए हैं। ये तो तुम बताई नहीं कि यह मेरा रिश्ता कैसे हुआ। तुमने माल में किसी को थप्पड़ मारा था और फिर कुटाई की थी। हाँ, 1 महीना पहले की बात है। वो हमारी 10th की लड़की के साथ एक लड़का छेड़छाड़ कर रहा था, तो वहीं तुम्हारी सास रानी ने तुमको देखा। नाम पता पूछताछ कर परिवार पहुंच गई। बिना दहेज शादी होगी, पर 200 लोगों का खाना पीना। माने हमको अपने ठाकुर साहब की भी पिटाई करनी पड़ेगी। मिम्बो जोर से हंस पड़ी। मौसा सब पता कर लिए हैं, लड़का आज तक पढ़ाई में द्वितीय नहीं आया। बहुत सादा जीवन जीता है। परिवार है तो सभी तरह के लोग हैं, शान शौकत वाले हैं। हम लोग भी कम नहीं हैं। माधवी, बस यही है कि हम रूढ़िवादी हैं। तुम अभी से ही हम सब में सबसे खूबसूरत हो। मिम्बो दीदी, तुम जो ओढ़नी ओढ़ा होगी तो उसमें 2 आंखें छुपा देना, ताकि हम घूंघट से ही देख लें ठाकुर साहब को। देख माधवी, यदि कुछ बखेड़ा किया तो खानदान की इज्जत चली जाएगी। देखो दीदी, हर आदमी जीजू जैसा नहीं होता, या फिर जीजू तुमको रोज़ मिलते हो पर तुम नहीं जानती, क्योंकि देखा ही नहीं। हम कम से कम देख लेंगे तो गौना तक बाजा बजा देंगे। यदि टकराए तो कर सकती है, पर मेरे को तो पसीने आ जाएंगे यदि सामने आ गए। दीदी 12वीं पास करने जा रही हो, और चलो कुल्फी खिलाकर लाते हैं। माधवी अब रोक लग गई। कोई कैश की डिमांड नहीं थी, तो पंकज सिंह ने पुत्री माधवी सिंह का विवाह अशोक सिंह से बहुत धूमधाम से किया। अशोक सिंह के पिता अयोध्या सिंह को कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया। हर बाराती वाह वाह करके झूम उठा। जवानों ने डीजे का आनंद उठाया तो बुड्ढों ने भी बंद हाल में मुजरे का आनंद उठाया। पंकज सिंह के पिता रिटायर्ड कमिश्नर रह चुके थे। अंदर गुड्डी गुड्डा का ब्याह रस्मों रिवाज से चलता रहा।
अयोध्या सिंह अंदर आए और कहा, बहू माधवी सिंह, आप पढ़कर विद्वान बनकर आइए, हमारी फैक्ट्री आपकी प्रतीक्षा करेगी, आशीर्वाद, और कहकर चले गए। ये ससुर जी भी अजीब आदमी है, माधवी ने धीरे से मिम्बो को कहा। चुप करो। 2 दिन बाद सब घर खाली हो गया। मौसी के साथ मिम्बो भी चली गई। अम्मा उसे नियम बताती रही तो कह उठी, एक तो बलि का बकरा बना काट दिया और अब कह रही हो लाल रंग पोते रहो। भाग्यशाली हो जो ऐसा परिवार मिल गया जहाँ सास खुद लड़की मांगने आई हो। ज़्यादा दबंगई मत दिखाओ और जैसा बताती रहती हूँ स्त्री धर्म सीखती रहो। ये लाली नहीं दमकता सूर्य है तुम्हारे माथे पर, जो तुम्हारे पति परमेश्वर को सदैव आलोकित करता रहेगा। मैं स्कूल कैसे जाऊंगी जैसे सब लड़कियां जाती हैं, इतनी कम उम्र में जैसे 100 साल पीछे चले गए। हम सनातनी पुरानी पीढ़ी के हैं और हमको कोई शर्म नहीं, हमें गर्व है। सीना तान के जाओ स्कूल। 5 किलो लड्डू बंधवा देंगे तो सबको क्लास में बांट देना। ज़रूरी नहीं कि चौड़ा सिंदूर लगाओ, पर हल्का लगाना भी ज़रूरी है। लेकिन ये पूजा पाठ नहीं करूँगी क्योंकि आप भाग्य नहीं बदल सकती हैं। स्कूल खुलने पर कुछ ने खूब मजाक बनाया, मगर वह बड़ी धाकड़ और दबंग लड़की थी स्कूल की, तो सबने मुबारक के गुब्बारे फोड़े और लड्डू खाए। मदद भी करती थी गरीब छात्र और छात्राओं की, तो एक तरह से नेता थी। धीरे धीरे वर्ष बीते और वह रूपवान ज्ञानवान बनती गई। 12वीं प्रथम श्रेणी में पास करके जब कॉलेज गेट से निकली तो एकदम से शांत लड़की थी। पैंट कमीज और हाथ में छाता लिए थी। गर्मी जून का महीना था। कांग्रेचुलेशन मिसेज। रुक गई और आवाज़ की ओर मुड़कर देखा तो ठिठक गई। थैंक्स पतिदेव। 1.5 फुटे घूंघट से भी पहचान लिया 4 साल बाद। कैसे पहचाना? मेरा नाम माधवी है। यहाँ क्या गुलछर्रे मार रहे हैं? बीबी से मिलने आना था तो घर आते, बधाई देते, सम्मान पाते। मैं तो आपको कॉफ़ी हाउस ले जाने के लिए आया हूँ। पहली ही बार में अपने शब्दों से सब मिटा दिया। जी नहीं, ये याद रखिएगा आप कि माधवी सिंह सिर्फ अशोक सिंह की पत्नी ही नहीं बल्कि अयोध्या सिंह की बहू भी है और पंकज सिंह की पुत्री। छतरी लगाए बढ़ गई आगे। कार ड्राइवर सब सुन रहा था। तो यहाँ तक कहानी का भाग 1 था। तो जल्द मिलते हैं भाग 2 में। कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर करते रहें। हमारे चैनल पे और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ पहले वीडियोज पड़ी हुई हैं, तो आप उन्हें भी जा कर के ज़रूर देखें। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कहानी में भाग 2 के साथ। इसी कहानी में के भाग 2 के साथ वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।